स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और इस पॉडकास्ट में दूबी जी और मैंने मिलकर बात की सिद्धांत सूल से, जो कि एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है। तो सबसे पहले तो हमने ये जानने की कोशिश की कि वो आखिरकार स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बने कैसे और बने क्यों। और उसके बाद सिद्धांत ने हमारे काफ़ी सारे मिथ्स तोड़े, काफ़ी सारे जो मिसकंसेप्शन होते हैं हमारे फूड के अराउंड, वो तोड़े। और कॉन्वर्जेशन के एंड तक वी वर लाइक, हमें सच्ची में नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं। इट वॉज अ रियली इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्जेशन। आई रियली enjoyed इट एंड आई होप यू विल टू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन दे दो एक बार अपना। चलो हाय गाइस, मेरा नाम सिद्धांत है एंड आई एम अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बाय प्रोफेशन। सो बेसिकली मेरा वर्क और जो काम वगैरह है वो मोस्टली जो एथलीट्स वगैरह रहते हैं, जो स्पोर्ट्स में मोर रहते हैं, या फिर पीपल जो जो जिम जिम वगैरह में जाते हैं और जिनको कोई रिक्रिएशनल एथलीट्स भी उसमें आ जाते हैं। अभी रेगुलरली मोस्टली अभी मैराथन का बहुत बढ़ गया है, लोगों को मैराथन भागने का रहता है, या जो रेगुलर लोग रहते हैं उन लोगों का फिटनेस गोल्स रहता है। सो मेरा वर्क एंड ऑल एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड दीज गाइज। उनका न्यूट्रिशन पार्ट, उनका जो भी फिटनेस गोल्स है या जो बॉडी कंपोजिशन गोल्स है, या कोई गेम के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका वो पूरा रूटीन वो सपोर्ट करना, उनको वो ऑप्टिमल रिजल्ट ला के देना विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड सप्लीमेंट एंड थोड़ा बहुत एक्सरसाइज पार्ट भी। तो दैट इज द होल क्रक्स ऑफ माई प्रोफेशन एंड ओवरऑल। और मेरा तो आई लव स्पोर्ट्स, लॉट ऑफ स्पोर्ट्स देखते हैं So और you're कुछ का करना more focused on the athlete sport. side of diet. Yes, So yeah. So performance. there are basically two, yeah, Uh, basically there are two, that one that focus on the clinical aspect, which usually people work in the hospital वगैरह, so those are called dietitians. mhm. And the others part are जो that works in a corporate setting, or जो that people that works in gyms, or people that works in other lifestyle changes or corporate setup, those people are called nutritionists. So that is one Nutritionist. difference Okay. between a dietitian and a nutritionist. And dietitian Okay. people don't like when we call them nutritionists, they just don't. क्यों? ये मुझे नहीं पता था वैसे कि क्यों? इसका डिफरेंस है। क्यों? मेनली डाइटिशियंस जो रहते हैं उनको एग्जाम्स वगैरह देने पड़ते हैं क्लियर करने के लिए, टू गेट एन आईडी फ्रॉम द इंडियन डायटिटिक एसोसिएशन। हम्म। तो और ये जो एंड न्यूट्रिशनिस्ट। जो डिग्री कोर्स वगैरह रहेगा नॉर्मल, उनके लिए कोई ऐसा सेट एग्जाम्स वगैरह नहीं है, जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे लॉ के लिए बार वगैरह वेट, एग्जाम्स होता है। हाँ, सो हाउ डू यू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट? बस कोई डिग्री कर लो और हो गए? हाँ, यू डू अ डिग्री फ्रॉम अ रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी और रेप्यूटेटेड कोर्स कोई भी। अभी हाँ। ओवरऑल ओवर द वर्ल्ड यूएस का एक एसीएसएम कोर्सेस रहता है, जो फिटनेस ट्रेनर्स के लिए हम्म, रहते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी रहते हैं। सो यू व्हेन यू हम्म। डू दैट कोर्स, उनका एग्जाम वगैरह रहता है, वो क्लियर करने के बाद यू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट। गॉट इट। एंड एंड व्हाट दिस हैव यू गाइस, डन? आई हैव डन माय मास्टर्स इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। हम्म। ओके। और बैचलर्स? इंटरेस्टिंग। सो ये बैचलर्स बायोटेक्नोलॉजी मुंबई एमयू से ही। बायोटेक्नोलॉजी क्यों? पहले मुझे यही जानना है। वेट, हाँ। उससे भी पीछे जाना है तो हाँ। ट्वेल्थ में आईटी, बीएससी में ओ, बायोटेक, और मास्टर्स में स्पोर्ट्स। ट्वेल्थ में सोचो आईटी काफी कैसे? वियर्ड। वेट वेट, ट्वेल्थ में आईटी कैसे? काफी फैला हुआ बिजनेस है। काफी ये बहुत वियर्ड टैंजेंट है, मतलब ये कैसे? हाँ, ट्वेल्थ में आईटी किया था, वो आईटी में तो इंटरेस्ट था ही पहले से, वेट तो वेट इसके वेट लिए वेट, ट्वेल्थ में वो पहले आईटी मुझे किया। समझाओ, ये आईटी का क्या चक्कर है? 11 ट्वेल्थ में तो नॉर्मल वो करते हैं ना। आईटी क्या नहीं, होता है? कोर्स रहता है ना आईटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलग से कोर्स रहता है ना कॉलेज में। अच्छा, तुम्हारा जूनियर कॉलेज है, ठीक है। एक मैं सब्जेक्ट, मुंबई का एक नहीं हूँ ना। ऑप्शनल। मैं मुंबई का नहीं हूँ ना। हाँ, हाँ, नॉर्थ वाले 11 ट्वेल्थ ओके देते हैं। ओके। अच्छा, नहीं 11 ट्वेल्थ में रहता है, बट उसमें वो अलग से, अभी कंप्यूटर साइंस का अलग से कोर्स रहता है। अभी जो ओके ओके कंप्यूटर ओके ओके। साइंस रहते हैं गॉट इट। वो लोग को बायोलॉजी वगैरह नहीं रहता है, हम्म। तो वैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। तो उसमें आईटी लिया था वो टाइम पे। फिर बोला आईटी किया, फिर चलिए इससे आगे नहीं होगा तो कुछ और ट्राई करते हैं, तो बायोटेक किया था 3 साल। वो भी ठीक था, वो भी हो गया था, बट फिर उसमें वही आ गया कि इसमें स्कोप कितना है, वो वाला इशू आ गया था 3 साल के बाद। उसमें था कि अगर तुमको बायोटेक में कुछ करना है, यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू। कंट्री छोड़, हाँ बाहर जाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे इतना बायोटेक है नहीं वाले स्कोप। करते हैं क्या, बाय द वे? मेरे को कोई आइडिया नहीं है।
अभी बायोटेक्नोलॉजी। ये Biotechnology. जो वैक्सीन बनाते हैं वही सब करते हैं, वही एक Okay. फील्ड में रहता है। Okay. और Okay. ये जितने भी मशीन्स वगैरह बनते हैं उस पर भी बायोटेक्नोलॉजी वाले रिसर्च करते हैं। एमआरआई मशीन हो गई, सीटी स्कैन्स हो गए, ये सब, ये जो मशीनें बनाते हैं लोग, हाँ तो वो बायोटेक वाले So बनाते हैं। basically humans और technology का जो है combination is biotech. बायोलॉजी एंड Biology and टेक्नोलॉजी। technology. तो ये बेचारे बायोटेक बहुत बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। उसमें जेनेटिक्स आ जाता है, फिर माइक्रो So वो मैं सब आ करने वाला जाता था, है। how d- मैं करने वाला था, जेनेटिक्स ही करनी how थी d- मेरे को, और उसके चक्कर में, क्योंकि यहाँ स्कोप नहीं है, इसके चक्कर में अब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। wait. I have a doubt. When you say biotech बहुत बड़ा है and then you say कि वो बहुत scope नहीं है, तो ये कैसे possible है? बहुत बड़ा एज इन इट्स नॉट नीश डाउन। अभी बायोटेक में जेनेटिक्स भी सिखाते, बायोटेक में माइक्रोबायोलॉजी भी सिखाते, बायोटेक में और भी काफी बायोलॉजी भी सिखाते। सो दे कवर अ वास्ट एस्पेक्ट। वो 3 साल में थोड़ा बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो देन Is it उसके बाद नीश डाउन जाना पड़ता है कि तुमको जेनेटिक्स करना है, तुमको फूड इंडस्ट्री में करना है, या तुमको माइक्रोबायोलॉजी में करना है, तो वैसे। okay? So biotech on its own cannot do anything. like उसके अलावा तुम जॉब नहीं ले सकते, तुम्हें उसके बाद एक niche down पकड़ना पड़ेगा जैसे आपने किया. करेक्ट, हाँ। Okay. और So ये niche basically down में भी- साइंस वालों का कॉमर्स है, ये बीकॉम है बेसिकली. ये इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता. तो बीकॉम जो करता है, बीकॉम में सब कुछ सिखाते हैं पर होता हाँ कुछ नहीं हाँ है. यू हैव टू डू समथिंग हाँ। आफ्टर बीकॉम और बाय द साइड बाय साइड बीकॉम. अब ये ग्लोबल तुम्हारा बैचलर्स में bypass. ओवरऑल वैसे ही रहता है, हम्म। बैचलर्स में ओवरऑल वैसे ही रहता है। कोई भी कोर्स कर लो, तुमको सब हाँ, सिखा हाँ. देंगे, उसके बाद फिर तुमको एक चूज करना एक पड़ेगा। niche पढ़ना है. हाँ, ये तो थोड़ा सा start करो. एजुकेशन सिस्टम बेस्ड भी है कि लाइक यहाँ पे रिसर्च वाली जॉब्स इतनी मिलती नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और जितनी बायोटेक में होगी वो सारी रिसर्च बेस्ड जॉब होगी। तुम जेनेटिक्स में रिसर्च कर रहे हो, नई मशीन्स पे रिसर्च मेजरली कर रहे हो, हाँ। ओके. तो ग्लोबली हाँ स्कोप हाँ। है, इंडिया में स्कोप नहीं है, इंडिया में हम्म, स्कोप लिमिटेड है. लिमिटेड है। नहीं है, लिमिटेड है। हाँ हम्म Then why did you pick up this after, like, apart from all the other courses? Like IT पढ़ा, फिर बायोटेक के बाद अचानक से न्यूट्रिनिस्ट बनने का क्या शौक चढ़ा? न्यूट्रिशन. हाँ, ये तो मतलब सो इसका तो मेन ग्रोथ भी नहीं था. हाँ. मेन फोकस था कि मेरे को बचपन से एथलीट बनना था, टू बी वेरी फेयर। एवरी इंडियन गाय एवरी क्रिकेटर बनना है, एवरी क्रिकेटर बनना हाँ है. हाँ। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट वगैरह साइड बाय साइड पे, बट उसका उतना कुछ हुआ नहीं। सो देन लाइक आई वांटेड टू वर्क इन द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। सो आई वेंट थ्रू कि हाँ मेरे को स्पोर्ट्समैन एथलीट्स के साथ रहना है, स्पोर्ट्समैन में रहना है, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में रहना है। तो देन आई वेंट थ्रू कि हाँ व्हाट आर द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर मी, क्योंकि बैचलर से तो होगा नहीं, कुछ तो एक नीश करना पड़ेगा। और 6 महीने का 1 साल का कोई भी ऐसा नॉर्मल कोर्स करके तो इतना फर्क पड़ता नहीं है। so you have to do something good, अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छा कोर्स। सो आई वेंट थ्रू कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है वगैरह, एंड देन उसके बाद ये एक ही कोर्स था अवेलेबल, एंड लकीली मिल गया, एंड आई वाज द ओनली गाय इन दैट कोर्स। With what? Wait, what? या ओ कितने नहीं लड़के नहीं, हो? कितने स्माइल देख रहे बैच हो? कितना बड़ा था? स्माइल देख रहे हो? बैच अरे कितना बड़ा था? नहीं 20 का था, मास्टर्स का बैच 20 का था। तो हम लोग के क्लास में 20 का था, बट जो मास्टर्स वगैरह रहते ना उसमें आई थिंक अराउंड 50-60 का था, और उसमें हम लोग 3 लोग थे। 3 गाइस. बट हाँ, एंड मेरे क्लास में मेरे बैच मतलब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बैच में आई वाज द ओनली वन। सही है। and 19 गर्ल्स. या ये कहाँ करूंगा मैं कोर्स, बस कहाँ अब कर तो सकता पूछ, हूँ? अब तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं न्यूट्रिशनिस्ट क्यों बने। अरे कल आएगा पॉडकास्ट के बाद आएगा कि एडमिशन इन न्यूट्रिशनिस्ट हैज गॉन अप सडनली. सारे इंजीनियर जा रहे हैं यहाँ पर. डिग्री, ये लो तुम्हारी डिग्री, ये लो तुम्हारा स्पाउस. ये तो लाइक दिस इज सरप्राइजिंग. सही है यार। ओके. हाँ So I guess Actually. just because you had a childhood का passion, you somehow related that to your work acting passion, और तुम उससे like इसमें डिग्री करनी है, उससे पैसे कमाना. Somewhat इकिगाई तुम फाइंड कर रहे थे in very bookish way. या इकिगाई फिर या फिर passion और profession. हाँ. या क्या? सीधे बोल दो लास्ट रिजॉर्ट था। Last resort नहीं बोल सकते. बोल सकते हैं, क्योंकि वो टाइम पे मैंने और भी फॉरेंसिक साइंस में भी आई वाज इंटरेस्टेड, तो मैंने उसमें भी एडमिशन वगैरह लिया था, बट दैट वाज अ 1 ईयर का डिप्लोमा थिंग। सो देन आई हैव टू वे कि ओके 1 साल का डिप्लोमा करना है या 2 साल का मास्टर्स करना है। सो आई So वेंट basically jack of all trades और interest मेरे को पता नहीं किधर है, बस करना है ढेर सारा चीज. And somehow you boiled down to this.
चलो हाँ कोई आपके बात नहीं। फैमिली में कोई है, मतलब फैमिली में कोई है बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड से, जिस बैकग्राउंड से आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशन? नहीं नहीं नहीं, आई एम कम्प्लीटली, मेरे ब्रदर्स सब इंजीनियर्स है, सब कंप्यूटर कंप्यूटर इंजीनियर्स है, और मतलब मेरे कजिन ब्रदर्स एंड ऑल। हम्म। एंड या ये एकदम डिफरेंट तो मैं आके मेरा अकेला, बाकी तो सब रूटीन ही है, डॉक्टर इंजीनियर्स जो रेगुलर रहते हैं अपने 12th के बाद, हाँ, 12th के डॉक्टर है बाद तो इंजीनियर जे ऐसा। या फिर नीट, दोनों हम्म, में से एक तो देना हाँ ही है। चलो कोई हाँ बात हैव यू नहीं। डिड यू ट्राई फॉर जेई और नीट बाय एनी चांस? हाँ, जे दिया था ना। जेई दिया था रे? तुषार का अरे अभी, यार तुषार लेगा, अभी भाई, तुषार नहीं 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 बताएगा। यार, जेई की बात मत करो यार। उसी देखो, इंजीनियरिंग का एस्केप करके तो मैं पॉडकास्ट खोल के बैठा, तुम यहाँ पे भी इंजीनियरिंग घुसा रहे हो, ऐसे थोड़ा चलेगा। सही है यार। ये क्या मतलब, हर साइंस के बच्चे ने एक बार दिया है क्या जेई? ये मतलब रूल है क्या कोई और कि तो सबको और क्या, देना है? मतलब जे एक देना बार ही ट्राई होता ट्राई है ना, करना। देना ही होता है। हम्म। जेई नहीं तो जो भी स्टेट का एग्जाम रहता है वो तो क्या अभी देना ही होता है। तो बेसिकली ऐसे करके न्यूट्रिशनिस्ट बन गए। चलो इसी बहाने चर्चा इन ब्लैक होल पे आ गए, वरना मौका नहीं मिलता। अच्छा, कितना टाइम चलो, हो गया आपका? 2 साल? यू ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर राइट, 2020? हाँ 2020 में, 2020, हाँ अराउंड तो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया काम करते हुए। वेर यू वर्किंग हाँ, बिफोर दैट इन सम कैपेसिटी? नो। नहीं, आई डिड इंटर्नशिप कॉलेज के टाइम पे, आफ्टर इन ओके। द समर इंटर्नशिप, उसके बाद देन आई डायरेक्टली ज्वाइंट। इंटर्नशिप ये इससे रिलेटेड था कि मतलब कुछ और था? हाँ नहीं, इससे रिलेटेड था, इससे रिलेटेड था। ओके। पता चले मेरी आई तरह। यूज्ड टू वर्क एट अ जिम, इट वाज टू वर्क एट अ जिम अंडर अ डॉक्टर, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उनके हम्म। अंडर वी यूज्ड टू वर्क। तो उनके जो पेशेंट्स रहते थे जो सर्जरी के बाद आते थे, उनका हार्ट सर्जरी हम्म। के बाद वो रिकवरी के लिए उनके पास आते थे विद हम्म। रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज और फूड। हम्म। तो वहाँ पे उनके अंडर उन्होंने 3 मंथ्स का इंटर्नशिप किया था। ओके। सो यू तो वट। डाइटिशियन ही बन गए ना फिर आप 3 मंथ्स के लिए? हाँ, ओके। So basically, there is no actual difference. The only difference is the license and the degree. यस यू वुड से, या काम Technically, वही है, दोनों काम वही है, काम काम वही वही है कि है। खाना क्या खाना है। हाँ, हाँ, बस क्लाइंट सेट कभी ठीक है, कभी ठीक क्लाइंटल अलग हो जाता है, मेनली उनका हॉस्पिटल में रहता है, पेशेंट्स है। वगैरह हाँ, रहते हैं, और इनका न्यूट्रिशनिस्ट वालों का रेगुलर पॉपुलेशन या फिर इंडिया जो एथलीट्स वगैरह इंडिया रहते हैं में वैसा। ज्यादा कौन है? डाइटिशियन ज्यादा है कि स्पोर्ट्स वाले ज्यादा है? डाइटिशियन ज्यादा, स्पोर्ट्स वाले कम है। आई क्या मीन, करते हैं लोग, डाइटिशियन कर लेते हैं पहला, हाँ। एंड देन वो स्पोर्ट्स का डिग्री कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 महीने का या 6 6 महीने का वगैरह कुछ, हम्म। एंड देन वो स्पोर्ट्स भी हैंडल करना चालू करते हैं, वैसा हो जाता है। सो अच्छा। डाइटिशियन वाले, ये लोग स्पोर्ट्स डाइटिशियन वाले न्यूट्रिशन वालों का काम कर सकते हैं, बट ये न्यूट्रिशनिस्ट वाले डाइटिशियन का काम नहीं कर सकते, बिकॉज हाँ, वो डाइटिशियन का वो एग्जाम वगैरह देने के लिए, लाइसेंस लाइसेंस हाँ नहीं आपके पास। क्राइटेरिया वगैरह रहता है लाइसेंस नहीं कुछ। ना। मेक सेंस, मेक सेंस। दिस इज अ गुड एग्जांपल कि डाइटिशियन वाले ये कर सकते हैं पर वो वाले नहीं कर सकते। हाँ। सिर्फ एक लाइसेंस का फर्क है वैसे, सिर्फ एक लाइसेंस का फर्क है। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे पूछना है, अब इतना बता दिया। विल यू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस एनी टाइम सून? डू यू थिंक यू नॉट विल? रियली, नॉट रियली, क्योंकि डिफरेंस क्या पड़ जाता है, जो डायटिशियंस वगैरह तो उनका मेन गोल या फिर मेन नीश हॉस्पिटल वगैरह रहता है, एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड और सुना है लोगों से, एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल में इतना इज्जत नहीं मिलता है। हम्म। पीपल अच्छा, डोंट तो लिसन मतलब, टू यू, डॉक्टर्स डोंट लिसन टू यू, पेशेंट डोंट लिसन टू यू, ऐसा हो इस जाता चक्कर ओके। में। अच्छा मुझे है। हाँ, ओके, एक बात सो बताओ कि लाइक ठीक है, ये तो हो गया कि न्यूट्रिशनिस्ट वाला काम कब शुरू किया, लाइक 2020 में ग्रेजुएट होते शुरू कर दिया। कंटेंट हाँ, बनाना कब शुरू किया इसके अराउंड? कंटेंट बनाना लास्ट ईयर अक्टूबर से स्टार्ट किया था। और कंटेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो लास्ट ईयर अक्टूबर में आई हैड एन आइडिया वगैरह कि आई वांट टू मेक, जो भी अभी बहुत सारा कंटेंट बाहर है, जो न्यूट्रिशन वगैरह कितने हजारों हजारों मिल जाएंगे, बट बहुत। वो, हाँ वो देने का जो मेथड ऑफ डिलीवरी वो मुझे चेंज करना था, एंड आई वांटेड टू स्टार्ट कॉमिक्स टाइप। सो अक्टूबर में लास्ट ईयर आई स्टार्टेड मेकिंग कॉमिक्स अराउंड द न्यूट्रिशन, स्टार्टेड मेकिंग ओके। स्टोरीज, जिससे थ्रू एक स्टोरी लाइन की तरह और यार एक फनी वे की तरह, बिकॉज व्हेन वी टेल समथिंग फनी याद रहता है, कोई बुकिश बोलेगा तो भूल जाएगा 1 घंटे में, बट वही मीम बता दो वो मीम बता रेस्पेक्टिवली, दो। या कोई फनी चीज बता दो तो वो इन्फॉर्मेशन बैठ जाता है दिन में, दिमाग में। बेसिकली सो इंफॉर्मेशन, बट आप फनी वे में, न्यूज या फिर जो भी। हाँ, मैं सॉर्ट ऑफ। सुबह तो वो जो डिलीवरी मेथड था वो चेंज करना मैं था। सुबह भी आपका मीम हाँ। देख रहा था, मेरे को अभी भी याद है वो वाला।
कि लाइक व्हेन यू कॉल योर डाइट नहीं वो you say sweet dreams to your स्वीट dietitian friend, डाइटिशियन diabetic friend, and you are like, bro, बहुत अच्छा वो meme था वो। बहुत तगड़ा मीम था और सारी मीम्स बनी थे। मैं पूरा इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, सारे मीम्स बहुत ज्यादा बढ़िया, मजा आ रहा था मेरे को। हाँ। हाँ, तो वो फनी पार्ट मेरा है, सो वो आई एम Do you make your नॉर्मली own memes or do you hire someone? नो, आई मेक माई ओन मीम्स। सो जो कॉमिक का पार्ट था, आई यूज टू राइट ऑल्सो माई थीम। सो जो स्क्रिप्ट वगैरह था, आई यूज टू राइट एवरीथिंग। बस जो हम्म, डिजाइनिंग का, जो बनाने का पार्ट था, वो दूसरा कोई मेरा फ्रेंड करता था okay. वैसा। बट मीम्स, वीडियोस और स्क्रिप्ट वगैरह, जो वीडियो का स्क्रिप्ट है, जो मीम्स वगैरह है, जो पंच वगैरह है, दैट आई यूज टू डू अलोन। सो And वो टाइम पे अक्टूबर में न्यूट्रीपन करके आई स्टार्टेड, बिकॉज वो टाइम पे आई डिडंट वांट टू स्टार्ट अंडर माय ओन अकाउंट। तो हम्म, वहाँ वो टाइम पे न्यूट्रीपन करके भी स्टार्टेड, हाँ, एंड सो यूज टू गिव मीम्स एंड कॉमिक्स। तो मेन नीश कॉमिक्स था। फिर हम्म, पंच देते थे, जो हम्म, यूजुअली पंच यूज करते, कुछ हम्म, अच्छे रहते, कोई कोई खराब रहते, तो हम्म। पंच भी देते थे। एंड देन मीम स्टार्टेड। तो ये तीन Is it एस्पेक्ट से वी स्टार्टेड। is it still going this हाँ Nutribang? मुझे ये भी ये पे जानना चालू है था। अभी भी? नहीं, लास्ट फ्यू मंथ्स में भी स्टॉप्ड, बिकॉज वो जो बनाने वाला था उसको थोड़ा दिक्कत आ गया, एंड ही वाज नॉट फ्री। तो हम्म, दैट पार्ट, द कॉमिक्स पार्ट आई स्टॉप्ड, एंड देन हम्म, फिर मैं मेरे अकाउंट में जो मीम्स एंड वीडियोस है स्टार्टेड। content okay. सो जस्ट द अकाउंट चेंज हो गया, बट दैट वो अभी भी Content जा रहा होल्ड पे था। रखा है। तो हाँ, कंटेंट जा बेसिकली रहा था। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछने आ गया कि वजन कैसे बढ़ाना है, तो आप उसे कॉमिक पकड़ा दोगे। Meme देख लो। लो लो, ये लो कहानी पढ़। Not necessary. Not necessary. बट लाइक But वो वो बंदा बोल जान सकते सकता है हैं। ना उस मीम्स हाँ, के हाँ। थ्रू कि हाँ वेट बढ़ाने के लिए ये मीम्स है, तो हम्म। मीम्स के थ्रू वो समझ सकता है कि कॉन्सेप्ट क्या है वेट बढ़ाने का। अच्छा, करेक्ट, मुझे हाँ। मुझे डाउट है कि does this content creation help you inbound? कि आपको inbound clients आते हैं कि पूछते हैं कि मुझे डाइट चाहिए या फिर आप हेल्प करो मुझे? Does it help? हाँ, आते हैं। यस, यस, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स। Instagram पे? आए है। हाँ, इंस्टाग्राम पे। Okay. बट फिलहाल अभी वेर आई वर्क, तो आई एम नॉट अलाउड टू टेक क्लाइंट्स वैसा। सो जो You're बाहर से, you're working at आई एम माइंड योर वर्किंग एट हेल्थ, माइंड योर माइंड योर फिटनेस। फिटनेस। Mind माइंड of योर Fitness? हाँ, फिटनेस। ठीक है ठीक है। I thought कोई नई जगह पे, but हाँ, Mind of Fitness हम था। उसके नाम को मजाक Okay. उड़ा रहे थे कि माइंड योर फिटनेस। I'm like, हाँ, it's ironical कि Mind Your Fitness, थोड़ा ironical। ठीक है। तो ये क्या है? Mind of Fitness क्या है? वो भी अच्छा, वो भी एक फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ ही है। सो एक सीनियर है, उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, एंड देन दे मेड अ कंपनी आउट ऑफ इट। तो उसमें डाइट पार्ट आ जाता है, एक्सरसाइज पार्ट आ जाता है, और साइकोलॉजी पार्ट भी आ जाता है। सो दे आल्सो गिव साइकोलॉजी काउंसलिंग, एक्सरसाइज काउंसलिंग, एंड अलोंग विद द डाइट काउंसलिंग। Is it client based the pay or is it like monthly? नो, मंथली, मंथली। फॉर यू Monthly, okay, तो okay. इट्स बेसिकली लाइक अ मंथली बेस। फर्म, लाइक जैसे कंटेंट राइटर्स इकट्ठे करके या कंटेंट राइटर फर्म हाँ, खोल देते हैं, यहाँ पे डाइटिशियंस न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह पकड़ के एक फर्म खोल दिया है कि हाँ हाँ, एडवाइस हमसे बेसिकली लेते कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं, एंड देन दे हायर समवन अंडर देम। फिर दे देन उनका भी They make a उनका नीश agency, डाइट है। हाँ, agency बना वैसा दी है। ऐसे। हाँ, एजेंसी इट्स बना अ दी। ठीक है। स्मॉल थिंग, उसका कुछ बड़ा नहीं है, इट्स अ स्मॉल थिंग। सो इंस्टाग्राम हाँ, पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्या तेरे हाँ, पास कोई? इंस्टाग्राम पे चलता है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था और उसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लिखी हुई थी, योर हेल्थ इज नॉट जस्ट योर वेट। अब ये समझाओ। ओह, करेक्ट, ओके। सो सपोज फॉर एग्जांपल, मैं मोटा हूँ, बट मेरा जो इंटरनल मेरा फैट है, या मेरे जो मसल्स है, वो नॉर्मल रेंज में। सो फॉर एग्जांपल, कभी कभी वी से कि हट्टे कट्टे लोग भी दिखते हैं, बट हट्टे कट्टे लोगों का जो कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, या फिर जो बीएमआई देखते हैं यूजुअली। अभी नॉर्मल लोग क्या देखते हैं, बीएमआई यूजुअली देखते हैं कि वो नॉर्मल रहना चाहिए। अभी सपोज एक मस्कुलर मैन है, उसका बीएमआई हाई आएगा, उसका बीएमआई आएगा 27-28, जो कि वो बीएमआई के हिसाब से वेट ओवरवेट है। बट व्हेन यू लुक एट हिम, ही इज नॉट ओवरवेट, ही इज हेल्दी, क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा वेट है वो उसका मसल्स है, और मसल्स ज्यादा होने से उसको हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। सो योर हेल्थ इज नॉट
जस्ट योर वेट। अगर आप अंडर वेट भी हो बट अगर आपका जो इंटरनल मास मसल मास बढ़ा है, आपका फैट परसेंटेज बढ़ा नॉर्मल में है, आपके जो बायोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, से विटामिन लेवल्स हो गया, मिनरल लेवल हो गया, आपका फिटनेस नॉर्मल है, अगर ये सब चीज अच्छी है, तो फिर आपका कैसे दिख रहे हो, कि आप मोटे दिख रहे हो, आप हट्टे कट्टे दिख रहे हो, आप पतले दिख रहे हो, वो इतना मैटर नहीं करता। कभी हम्म कभी लोग हट्टे कट्टे भी दिखते हैं, फिट दिखेंगे, बट जो इंटरनल जो मैटर है वो कम ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज हेल्दी पर्सन है बट उसका विटामिन डी कम होगा, उसका B12 कम होगा, से उसका कैल्शियम कम होगा। अब उसका कैल्शियम कम होगा तो उसका बोन हेल्थ सही नहीं रहेगा। तो जब उसका बोन हेल्थ Okay. सही नहीं है तो उसने कुछ अगर एक्स्ट्रा या एक्सेस वर्कआउट वगैरह किया या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी किया, तो ही इज प्रोन टू हैव एन सम काइंड ऑफ इंजरी, बिकॉज उसका बोन हेल्थ Hmm. वीक है। हम्म So even if Okay. बाहर से is looking all well healthy and वगैरह, the internal is also is what matters. अच्छा मुझे डाउट है अभी, यू कैन चेक योर वेट बाय गोइंग टू अ मशीन राइट? तुम देख सकते हो वेट कितना है, यू कैन से कि ज्यादा कम है हाइट के हिसाब से, हाँ बट हाउ डू यू चेक हाँ। योर इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शनिंग? लाइक यू सेड, हाउ डू आई चेक माय इंटरनल फैट मास व्हाटएवर यू सेड? So जो फैट परसेंटेज या मसल मास परसेंटेज है उसके करने के लिए दे हैव डिफरेंट मशीन्स कॉल्ड BI मशीन, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस, जो फैट मास और फैट फ्री मास मेजर करता है। नाउ फैट मास में कम्स ओनली फैट, जो भी बॉडी में ओवरऑल फैट है उसमें खाली फैट आ जाता है। जो फैट फ्री मास है उसमें मसल्स आता है, ओवरऑल ब्लड आता है, ऑर्गन्स आता है, फिर बोन आ जाता है, स्केलेटल मसल आ जाता है। सो ये मेजर डिफरेंशिएशन वो है कि फैट मास और फैट फ्री मास। सो ये अलग अलग मशीन्स रहते हैं। ओमरॉन एक मशीन है, फिर बॉडी स्टैट एक मशीन है, जो बायोइलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, एंड दे गिव द कॉन्फ़िगरेशन कि आपका मसल मास कितना है, फैट परसेंटेज कितना है, सो और वैसा। वेयर But कैन आई many गेट of दिस these मशीन्स? machines, yeah, so many हाँ, of these machines are fairly inaccurate. Honestly, I will say, वेट majorly these machines are fairly inaccurate. Yeah, yeah, क्यों? it's inaccurate. सो मैं करूँ क्या फिर? लाइक अगर इनएक्यूरेट है तो यूज क्यों कर रहे हैं हम? एक बेस लेने के लिए, अभी you do only weight, you will just know the weight. But if you do this with at least any machine, you will at least get एक बेस आएगा कि okay, अभी मेरा body fat, if even if not 25, it can हाँ, either be 27 or 23 or 24, but you know कि हाँ ये range में हो सकता है। So मेरा you get an रफ idea कि एस्टिमेट मिल ये may जाएगा, be, एक रफ एस्टिमेट। हाँ, इसे एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा। फिर that helps कि goals कैसे सेट करना है, कि कितना सो कम लाना है उसको, वैसा। ओके, तो एंड वेयर मैं कहाँ पे कराऊँ ये? मतलब हॉस्पिटल में होता है कि नॉर्मल क्लिनिक्स में होता है ये मशीन्स, इफ आई वांट टू गेट माय इंटरनल जिम्स में ऑर्गन्स? भी होते हैं, जिम्स में भी कोई 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 अच्छे जिम्स कोई रहेगा तो वहाँ पे भी हो जाए, वहाँ पे भी मिलते हैं। बॉडी स्टैट या फिर हॉस्पिटल में भी मिल जाता है। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल और जाना इन पड़ेगा मुझे? बॉडी का, हाँ हाँ, इन बॉडी का एक बहुत बोलते कि इट्स एक्यूरेट देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बट वो इन बॉडी का इट कम्स अ लॉट ऑफ प्राइस। आई थिंक इट कम्स अराउंड 15 to 20 lakhs और समथिंग एक मशीन। ओके, टेस्ट कराने बट का वो कितना लगता है? एक्यूरेट देते हैं। इफ आई वांट टू गेट टेस्टेड एवरीथिंग इनसाइड, कितना कितना लगेगा मुझे खर्चा? दैट आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट ऑनेस्टली। ओके, मितेश, कोई नहीं। तेरे को लड़के हाँ मिल गए, तुषार तेरे वो, को लड़के मिल गए क्या इतना ध्यान दे रहा है हेल्थ पे? नहीं नहीं, मुझे बस जनरल तेरा डाउट था लड़की कि क्या चाहिए यार? हाँ मतलब, नहीं ये तो है मेरे को एक, आई थिंक एक मेरा थियरी है कि पीपल डोंट वांट टू बी हेल्दी, जस्ट वांट टू लुक अट्रैक्टिव, इसलिए वो जिम जाते हैं। मेक सेंस, मेक इंडिया में सेंस। तो इंडिया में तो ये इंडिया ट्रू में है, हाँ, दैट्स व्हाट ट्रू आई है, हैव ट्रू है। सीन। दे वांट टू हाँ, लुक अट्रैक्टिव इवन दे फिर हेल्दी, दे आर लाइक अरे बॉडी नहीं है, मसल नहीं है, मैंने मितेश को जिम इतना हेल्थ जाते हैं। कॉन्शियस नहीं देखा कभी भाई। मैं पहली बार देख रहा नहीं नहीं, हूँ। पहली बार एक प्रोफेशनल से बात हो रही है तो जितने हाँ भी हाँ डाउट हाँ है सब एक साथ आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, अपने स्टार्ट। तो तो बेसिकली बीएमआई इज नॉट द रिलायबल थिंग। हाँ, बीएमआई पे बीएमआई डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। उसके और जो अलावा क्या कोई भी ऑप्शन है? अगर पर्सन बोले, हाँ, तो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, जो मैंने बोला कि आपका फैट मास और बॉडी फैट फ्री मास जो मेजर करके देता है। बीएमआई जो में हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्यों मिलता आता है, जो है? हॉस्पिटल में। बीएमआई में प्रॉब्लम क्यों आता है? लाइक इट्स जस्ट अ फॉर्मूला, या फिर लाइक वो मास वाला ही प्रॉब्लम है कि लाइक मास कभी वो ज्यादा होगा लेकिन वो हेल्दी मास होता है? इट्स अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला में वो फॉर्मूला आपका हाइट देखता है और आपका वेट देखता है, दैट्स इट। फैक्टर ज्यादा नहीं है उसमें, इस वाले में फैक्टर ज्यादा हो गए हाँ तो फिर ज्यादा अच्छा हाँ एनालिसिस मिल रहा है। हाँ, और वो कैसा इंटरनली वो चेक करता है। सो इट गोज गिव्स द
इलेक्ट्रिक करंट टू द बॉडी, और जो फिर वो बॉडी से फैट जो भी उसमें स्टॉपेज आता है, अभी फैट में रहेगा ना, फैट के थ्रू करंट पास नहीं होता, हम्म करंट ओनली पासेस थ्रू मसल्स। तो वैसा इट डेज की कैसा आता है रिटर्न्स, क्योंकि फैट फ्री फैट मास में होता वाटर है नहीं मसल। होता, मसल में वाटर्स होता है इसलिए। करेक्ट, हाँ। ओके, नाउ सेकंड थिंग, जो ये तो समझ में नहीं आया, ये बस मैं पढ़ के लाइक ये नहीं समझ आया। बट इसमें ठीक है, इसमें आई विल से कि सबसे एक्यूरेट वगैरह बोलते हैं कि हाइड्रोवेइंग का एक टेक्निक है, जिसमें पानी के अंदर डुबाते सीट में बिठा के, एंड देन दे टेक द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी का डिफरेंस कितना है, कैसा है, और डेंसिटी उस का हिसाब डिफरेंस से क्या है? वो चेक करते हैं। वो सबसे एक्यूरेट बोलते हैं कि व्हेन मशीन मशीन लिंक्ड रहते हैं सब चीज के लिए, वहाँ पे वो चेयर के लिए पूरा मशीन वगैरह रहता है, रिएक्टर्स वगैरह सब लिंक्ड रहते हैं, एंड वो दे डिप इट इन द वाटर, एंड वाटर का फिर कितना डिफरेंस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वही वही सोच रहा था मैं। कितना आर्किमिडीज पानी प्रिंसिपल। डिस्प्लेस किया, ओके। हाँ वैसा। ये इंटरेस्टिंग। भी ठीक है। और ये नहीं पता था दूसरा मुझे। दूसरा एक है कि डेक्सा करके है, इसका फुल फॉर्म डेक्सा की फुल फॉर्म? डेक्सा मशीन, डेक्सा करके मशीन आता है जो कि मेनली हॉस्पिटल में मिलता है, एंड दिस इज अनदर मोर एक्यूरेट वे ऑफ डूइंग योर बॉडी कंपोजिशन। यार ये तो चेक करने के लिए बहुत सारा झंझट है, इतना करना पड़ेगा चेक करने के लिए जस्ट? बीआईए सबसे, दैट्स व्हाट आई से कि बीआईए सबसे सस्ता वगैरह है, इट गिव्स अ बेसिक आइडिया। ठीक है, वहीं जाएंगे भाई। End of the day, I just realized you have to go to one professional at least, because तुम डेटा लेके क्या करोगे? एक हाँ मेरा हाँ, बीएमआई इतना है, क्या करूँ मैं उसका लेके? इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोई चाहिए। इंटरप्रिटेशन करने के लिए क्या करूँगा? हाँ, तो आई थिंक प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए रहेगी, हम्म वॉट एवर यू हाँ, डू। एंड हाँ, तुषार के पास। बीएमआई इज द सिद्धांत तो मुंबई में वर्स्ट है। वर्स्ट वे अगर। हाँ हाँ, मैं तुझे मिल रहा हूँ सिद्धांत को, तुम्हारा नहीं पता, मैं तुझे जा रहा हूँ मिलने। तो बीएमआई वर्स्ट वे है, बीएमआई तो चूज ही नहीं करना। बीएमआई बीएमआई फर्स्ट है, ओके, ठीक है। सो हाँ, अभी तुषार के पास एक और क्वेश्चन है। देयर वाज वन मोर थिंग जो लाइक ट्वीट पे लिखी थी बट मुझे नहीं समझ आई। इवन इन दिस हाई टेक एज द लो टेक प्लांट्स कंटिन्यूज टू बी द की टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये क्या है? क्या है ये? कुछ सो नहीं समझ आया। बेसिकली हाँ, ओके, कितना अपना साइंस इज गॉन वे अबव जो टेक्नोलॉजी वगैरह गया है, बट इफ यू वांट टू मेंटेन योर बेसिक हेल्थ, यू हैव टू ईट फूड, और ये जो फूड है वो आपको रेगुलर प्लांट से आ रहा है, रेगुलर खाने में है। देर इज नो मेजर साइंस अपटेक टू दिस कि हाँ वो खाने में मेरे को कुछ मिलाना है, मेरे को प्रोटीन डालना है वो खाने में, या मेरे को उस खाने में फैट्स मिला के फिर देन वो एनहांस होने वाला है। इट्स द बेसिक खाना जो आपका रेगुलर है वो आप खाओगे, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इम्प्रूव योर हेल्थ। और वो इफ यू मेंटेन योर हेल्थ आफ्टर दैट, you might not probably in the future need the high tech science to take care of your health. ओ ओके, इंटरेस्टिंग। तो मतलब मतलब बेसिकली घास फूस खाओ और अच्छा खाना खाओ तो इट्स बेस्ट। हाँ, अच्छा खाना खाओ, प्रोपोर्शन में खाओ, मेंटेन करो जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन रहता है, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स का, वो मेंटेन करो, रेगुलर खाना खाओ, रेगुलर एक्टिविटी रखो, तो ये सब अच्छा रहेगा। तो इन द फ्यूचर ये हाईटेक हॉस्पिटल्स और साइंस का मे भी तो जरूरत ना बेसिकली अभी अभी हॉस्पिटल चले जाओ, डाइटिशियन से बात करो, वरना बाद में ना जाना पड़े। हाँ हाँ, वरना सीधा बाद में सीधा सीटी स्कैन में लेटाएंगे। सीधे स्कैन में बिठाएंगे। दाल या चा फिर वो होता है ना, वो हाँ, एक कुछ होता है लिपोसक्शन करते हैं, इफ यू गेट एक्स्ट्रा फैट यू गेट रिमूव्ड, तुम्हारा सर्जरी सर्जरी करके सर्जरी से कराते हैं। उसके लिए मिनिमम मुझे है ना? मेरे डिस्कवरी पे बहुत आता अरे है। उसके लिए मिनिमम होता है ना कि 300 किलो होना चाहिए, उसके बाद ही तुम करा सकते हो, ऐसे कोई वैसे नहीं करा नहीं सकता नहीं कोई भी। नहीं, आई डोंट थिंक नहीं, सो। मिनिमम बहुत होता ही है। एक्स्ट्रा रहता है, देन देखो हाँ, मिनिमम होता है एक। बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा बहुत रहता है, ही, कोई तो रहता है। हाँ हाँ। दाल चावल मुझे खाओ वरना एक्सट्रीम एमआरआई एग्जांपल कराओ, याद है। एमआरआई कर वो दाल चावल खाओ वरना दाल एमआरआई कराओ। दाल चावल ओपी। चल मितेश, तेरे पास क्वेश्चन है या फिर वो वे प्रोटीन पूछे? वे प्रोटीन बता पूछ दो ले क्या पूछ होता ले। है। अच्छा, हाँ पूछो। एक आई से कि दैट्स व्हाट आई माय पर्सनल ओपिनियन इज कि एवरीवन एटलीस्ट वंस इन their lifetime should be under a professional care for their nutrition and their diet. Reason being, people don't know what they are eating. They don't know the composition of what they are eating. हम्म, अभी लोग रोज दिन भर दाल चावल खाएंगे, रेगुलर दाल चावल खाएंगे, एंड दे विल से अरे मैं बहुत प्रोटीन खा रहा हूँ यार, हम्म, बट द रियलिटी इज दाल चावल में प्रोटीन नहीं होता। फिर जो व्हाट? सब्जी, या दाल में प्रोटीन नहीं होता? दाल में प्रोटीन होता है, बट जो अमाउंट है और जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है वो पुअर रहती है।
सफिशिएंट नहीं होती है हमारे लिए। सफिशिएंट नहीं होती। आई विल से कि अगर 100 ग्राम्स ऑफ दाल है तो उसमें 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता रहेगा, और हमें जिसके 20 हमारी to 30 बॉडी को कितना चाहिए डेली? डेली। ऑन एन एवरेज आई विल से जितना वेट है उतना ग्राम्स। जितना वेट है उतना अरे ग्राम। वो तो अक्षय कुमार की अगर ऐड नहीं 70 आती? केजीज का हो अक्षय कुमार की ऐड नहीं आती? वो प्रोटीन। भी एवरेज है, वो भी नहीं लेते इतना, बिकॉज जो हाँ। प्रोटीन लगता है वो प्रोटीन पूरे बॉडी के वेट को नहीं चाहिए रहता है, प्रोटीन सिर्फ बॉडी के मसल मास को चाहिए रहता है। हम्म। तो व्हेन आई कैलकुलेट कि मेरे को सामने वाले को कितना देना है, आई गो बाय कि उसका मसल मास कितना है, और मेरे को प्रोटीन उसके मसल्स के लिए देना है, मेरे को उसके पूरे बॉडी वेट के लिए नहीं देना है। ओके। तो फिर ये बट मिनिमम इफ आई से कि तो मेल्स के लिए मिनिमम 60 to 70 ग्राम से जाना चाहिए, और फीमेल्स के लिए मिनिमम 40 to 50 ग्राम से जाना चाहिए। 40 to 50 गुड क्वालिटी प्रोटीन, गुड क्वालिटी। गुड दाल में क्वालिटी। होता व्हाट नहीं। डू यू मीन गुड क्वालिटी? दाल इज नॉट गुड क्वालिटी। दाल इज सो प्रोटीन्स का क्वालिटी में वी हैव टू टाइप्स, एक फर्स्ट क्लास हाँ प्रोटीन्स होते हैं और वो एक है। सेकंड क्लास प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। हाँ तो वही था वही। तो जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स है उसके फूड सोर्सेज हो गए, डेयरी हो गया, अपना मिल्क, पनीर, कर्ड, चीज, एग्स, फिश, चिकन और मीट। हम्म। ये है फर्स्ट क्लास फर्स्ट प्रोटीन्स के क्लास सोर्सेस। मतलब गुड क्वालिटी। हाँ, गुड क्वालिटी, हाँ, टॉप क्वालिटी। हाँ टॉप क्वालिटी। The reason being कि they comes in the top quality is because they contain the essential amino acids. Now अभी there are total 20 amino acids, उसमें से 9 essential है और 11 non essential है। The difference is ये जो essential है वो हमारी बॉडी नहीं बनाती, वो हमको फूड से लेना ही पड़ता है। या और जो नॉन एसेंशियल है वो अगर नहीं भी खाओगे ना तो भी बॉडी बना देगी खुद से। ओके तो ये ओके। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स में मिलते हैं, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे राइट अमाउंट ऑफ, राइट क्वालिटी में, हाँ हाँ राइट अमाउंट में। हाँ। सेकेंड क्लास प्रोटीन्स में ये 9 में से 9 के 9 नहीं मिलते, कोई कोई मिसिंग रहता है, या तो एक मिसिंग रहेगा या तो 2 मिसिंग रहेगा। तो जो पल्सेस वगैरह रहते हैं, पल्सेस और दाल्स में, उसमें एक मिसिंग रहता है। जो ग्रेन्स हो गया उसमें से एक या 2 मिसिंग रहता है। ग्रेन्स तो में कौन से में? ग्रेन्स मतलब ओट्स वगैरह में? ग्रेन्स में वीट, बाजरा, राइस, रागी वगैरह वो सब। वीट में भी प्रोटीन ओट, होता है? हाँ होता है ना, बट हमें बहुत कम होता है। हमें बचपन से वो ये क्यों टाइम पढ़ा रहे कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें बस? उसमें कार्बो उसका वो कार्बोहाइड्रेट का मेजर सोर्स है, ओके 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 बट ओके। उसमें जो प्रोटीन है वो भी है बट थोड़ा प्रोटीन कम है, है। नहीं है ऐसे नहीं, हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत कम है। बहुत कम है। इतना कम है कि देते टाइम हम लोग उसमें गिनते भी नहीं है, समझ गया। क्योंकि व्हेन वी गिव वी ट्राई टू गिव कि वो फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन है ना पूरा उसमें से आना चाहिए, फिर जो सेकंड क्लास आ रहा है वो एक्स्ट्रा है, मितेश तेरे क्योंकि को उसमें वो मितेश को मितेश को समझाने एसेंशियल अमीनो एसिड्स मितेश को अमीनो एसिड हाँ समझाने के लिए, अमीनो एसिड की चेन से ही प्रोटीन बनता है, समझा? अमीनो एसिड की हाँ। बड़ी मैं चेन वो से मैं प्रोटीन मैं बनता वही है। बोलने वाला था कि 1 मिनट के लिए साइंस का मुझे लग रहा है साइंस का लेक्चर चालू हो रहा है। इतनी साइंस की बात करें कि अमीनो एसिड होता है 20 टाइप के होते हैं, तो लाइक यार तो अमीनो पूरा एसिड कुछ नहीं साइंस नहीं होता, जाता। अमीनो एसिड से बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, उन्हीं को जोड़ के प्रोटीन्स बनते हैं। हाँ, ठीक करेक्ट। अरे ठीक है चले जाऊंगा सिद्धांत के पास, कोई नहीं, प्रोफेशनल है ना अभी, मेरे को क्यों जरूरत है सब समझने की, दे देंगे। हाँ तो बेसिकली पनीर वगैरह काम कर सकता है, अगर बॉडी वगैरह बढ़ानी है तो पनीर वगैरह काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि लाइक तुम्हें चिकन वगैरह ही करना, क्योंकि यहाँ पे हाँ बोलते रहते हैं कि लाइक चिकन हाँ खाओ अगर तुम्हें हाँ मतलब वही मुझे डाउट है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, सो आई थिंक पनीर इज द बेस्ट सोर्स, और मिल्क तो कभी कभी कर लेता हूँ। पनीर, तो मिल्क, कर्ड हो गया, चीज हो गया, दिस आर द बेस्ट सोर्स फॉर द फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स का पार्ट। इन वेजिटेरियन हाँ, इन वेजिटेरियन ठीक है, क्योंकि और नॉन वेज के लिए तो मतलब है ही फिश और है, नॉन वेज के लिए तो है ही। अरे मेरे घर वाले क्या तो इसलिए नहीं सर? जाने देते यार मेरे घर वाले मेरे को जिम इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे प्रोटीन गलत है, और साथ में उन्हें लगता है कि कोई ऐसे बोल देगा कि चिकन वगैरह खाया कर बॉडी बढ़ाने के लिए, इसलिए। तो वो चालू कर देगा। अच्छा वे प्रोटीन का क्या सीन है, अभी ये भी क्लियर कर दो। वे सो प्रोटीन क्या बेसिकली है? वे प्रोटीन मिल्क से आता है। अभी मिल्क में वे रहता है, मिल्क में केजिन रहता है। सो जो पनीर बनता है, पनीर का जो पनीर जब बनाते हैं तो पनीर का जो हार्ड पार्ट है उसमें केजिन रहता है, और जो वाटर पार्ट रहता है उसमें वे रहता है। तो वो वाटर को निकालते हैं, वाटर को इवापोरेट करके पाउडर बनाते हैं, वो वे रहता दैट इज वे प्रोटीन। है। दैट इज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। मतलब वो बेसिकली प्रोटीन ही है मोस्टली, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। नेचुरल सोर्स है, वो नेचुरल सोर्स है। देर आर So- बहुत वो लगता है कि आर्टिफिशियल है वगैरह, बट
हाँ इट्स हाँ नेचुरल। So is it important because I've seen a lot of gym guys जो डब्बे डब्बे लेके आते हैं प्रोटीन के and they eat a lot. So is it like really important everyone should use it whey protein? इफ यू आर नॉट मीटिंग योर डेली रिक्वायरमेंट थ्रू फूड देन यस, अगर खाने से हो रहा है देन नो। दूसरा Okay. रीजन कि वो लोग कैरी वगैरह करते कि वो कन्वीनियंट है। अभी वर्कआउट के टाइम पे क्या होता है, वर्कआउट पे बहुत ब्रेकडाउन वगैरह होता है, मसल्स से बहुत स्ट्रेस वगैरह रहता है, स्ट्रेन वगैरह रहता है, तो वर्कआउट के बाद प्रोटीन देना रहता है वो बिल्डअप मसल बिल्डिंग प्रोसेस चालू करने के लिए। तो वो एक कन्वीनियंट वे हो जाता है कि आप फटाक से मिक्स करके खा लो पी लो। वरना सुबह Oh, सुबह चल and look, वरना सुबह सुबह चलना भी मुश्किल हो जाता है अगर रिकवर ना हो तो हाँ होता है, रिकवरी नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम बड़ी होता दिक्कत है। आती है। अब बेसिकली अब पनीर की भाजी तो नहीं लेके आ सकता मैं ना जिम में वे प्रोटीन लेके जा सकता हूँ। पानी तो पानी में डाल हाँ, के पीते हैं आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पानी में पानी मिक्स में करना मिक्स पड़ता करके, इधर हाँ। पानी और मिल्क और कहीं भी। So that powder is natural by the it's all natural, इसमें आर्टिफिशियल कुछ होता नहीं है। या मुझे उसमें लगता था स्वीटनर्स वगैरह वो लोग डालते हैं, स्वीटनर्स और फ्लेवर्स के लिए थोड़ा सा कुछ डालते हैं, देन हाँ दैट्स इट। ओके ओके बेसिकली पनीर का छोटा भाई है वे प्रोटीन बट ड्राई फॉर्म में। आई मीन पनीर के पानी से बनना है तो इट मेक सेंस। हाँ, ठीक है मेरे यहाँ पे और तो मेन डिफरेंस ये पनीर और केजिन, या दो पार्ट बोलते हैं कि वे और केजिन में पनीर हाँ भी हाँ नहीं, यूजुअली पनीर भी नहीं खाते पोस्ट वर्कआउट। रीजन बीइंग कि पनीर में जो प्रोटीन रहता है केजिन वो स्लो एब्जॉर्बिंग रहता है, मतलब वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते होते बहुत टाइम लग जाता है, तो उतना ओ रिकवरी डिले हो जाता है। जो वे है रहता है वो फटाक से एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी इफ यू टेक से हाफ स्कूप ऑफ 1 स्कूप ऑफ वे पोस्ट योर वर्कआउट, 1 डेढ़ घंटे बाद आपको भूख लगेगा, हम्म या फिर कभी 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 आधे पौने घंटे बाद भी भूख लग सकता है। हम्म बट इफ यू ईट पनीर पोस्ट योर वर्कआउट, हम्म आपको 1 2 घंटे के लिए भूख नहीं लगेगा, क्योंकि पेट भर जाता है उससे, सटाइटी आ जाता है पनीर से। So it is not a good क्योंकि thing. इट इज अ गुड थिंग बट टाइमिंग मैटर करता है। व्हेन यू टेक, Okay. अगर आपका लंच डिनर में आप ले रहे हो उससे आपका प्रोटीन मीट हो रहा है, गुड, ऑल ग्रेट। आई गिव पनीर वेजिटेरियंस के लिए ऑन लंच एंड डिनर, हाँ क्योंकि वही एक सोर्स रह जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स के लिए। हाँ 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 बट पोस्ट वर्कआउट आई डोंट गिव, पोस्ट वर्कआउट इधर आई गिव वे और आई गिव एग्स। ओके मेरे यहाँ और पे वे तो के बाद फास्ट एब्जॉर्बिंग एग्स आ जाता है। मेरे यहाँ पे तो जिम वाले के सामने एग रोल की दुकान खोल ली उसने बंदे ने। आओ बेटा एग रोल स्टार्टअप, खाओ। इससे आई कैसे थिंक आई स्टार्ट। थिंक सब जगह होता है कि सब जगह होता है हाँ कि जिम सब के जगह बाजू में होता है। तो हाँ एक वाला बंदा एक एक होगा एक एक लोकल। सामने हाँ एग रोल हाँ वाला है और उसके बगल में एक वो वाला है जो मतलब सैलेड वगैरह बेचता हाँ। है। तो जाओ सैलेड खा के जाना। अच्छा ठीक मेरे है को एक क्वेश्चन अभी बीच में आया था कि लाइक 1.5 साल का करियर हो गया है और उससे पहले भी इंटर्नशिप की थी। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या टूटा उस टाइम में? ओह दिस इज वो नाइस। टाइम पे सो बेसिकली कॉलेज के आप पढ़ रहे थे काम आप करने के बाद, हाँ हाँ आपके होप्स थे कि ऐसा ऐसा होगा एक्सपेक्टेशन बट काम करने के बाद यू रियलाइज हो ये तो ऐसा नहीं है ये तो वैसे कुछ नहीं और है। नहीं लाइक वो काम वाली बात काम वाली तो है ही कि लाइक काम में क्या एक्सपेक्टेशंस टूटी हाँ प्लस में लाइक हमें हमें जितना पता है हेल्थ वगैरह के बारे में उसमें से कुछ ऐसा टूटा हो कि ओ ये तो पता ही नहीं था ये कैसे। ओके हाँ ये भी है। ओके मी थिंक एक मेन था कि विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज वगैरह बोलते हैं कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप कार्डियो करो, सुबह रोज भागने को जाओ, हम्म ये सब चीजें करो। बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वेट वेट लॉस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है भागने से। मतलब इवन इफ यू डोंट डू कार्डियो इट्स ओके, बट तो आपको जिम जाओ। तो बेसिकली कार्डियो ओवररेटेड बोल रहे हो आप। कार्डियो ओवररेटेड। ट्वीट ट्वीट आ गया, ट्वीट आ गया। मेरे को ट्वीट मिल गया यार। मतलब अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है क्या बेसिकली आप डंबल्स वो सब बोल रहे हो स्क्वाट्स ये सब हाँ मतलब मसल्स को ट्रेन करो, कोई भी मसल्स रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। सो वो डंबल एक रेजिस्टेंस हो गया। और ओके वाई लाइक कुछ ऐसा कुछ वेट, रीजन भी तो होगा इसके पीछे। हाँ अभी जो भी वेट लॉस होता है कभी प्योर फैट लॉस नहीं होता। हम्म व्हेन यू लूज वेट यू लूज फैट, यू लूज मसल्स, और यू लूज हम्म वाटर, सब साथ में जाता है। कोई एक चीज पर्टिकुलर चीज डाउन नहीं जाता है। बट व्हेन यू डू कार्डियो, कार्डियो में मसल घिसे जाते हैं, मसल वर्क करते हैं, मसल बिल्ड नहीं होते कार्डियो के टाइम पे। कार्डियो क्यों करते हैं? कार्डियो हार्ट हेल्थ के लिए करते हैं। हम्म तो वो जो मसल्स घिसे जाते हैं कार्डियो के टाइम पे, अगर आप बहुत कार्डियो करोगे तो आपके मसल्स घिस रहे, आपके मसल्स बिल्ड बिल्ड नहीं हो नहीं हो रहे। रहे एक पॉइंट, बिल्ड नहीं हो रहे, वो आपके मसल्स घिसे जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, आप
आपका जो रेगुलर इंटेक है आप उससे कम खा रहे हो, क्योंकि आपका वेट लॉस होना चाहिए, कि आप हाँ कैलोरी डेफिसिट में हो, कैलोरी डेफिसिट कर तो रहे आप हो, हाँ हाँ आप वैसे ही कम दे रहे हो, तो आपका एक बार तो आपका मसल्स भी घिस रहा है, दूसरा चीज आपका मसल्स कम भी हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल सिर्फ फैट लॉस तो होगा नहीं, ओके थोड़ा मसल्स भी जाएगा, पानी भी जाएगा, फैट भी जाएगा। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका मसल्स बिल्ड हो रहा है, और आपका मसल्स सेम अमाउंट, या तो आपका मसल मास इंक्रीज होगा या तो आपका मसल मास सेम रहेगा, आपका मसल मास कम नहीं होगा उससे, क्योंकि आप उसको बिल्ड करते जा रहे हो। एंड उससे तो वेट लॉस ये होता एक है, डिफरेंस है। उससे मतलब फैट और वाटर जाता है सिर्फ, मसल गेन इतना नहीं, मसल हाँ लूज नहीं थोड़ा होगा। मसल भी जाता है, थोड़ा मसल लूज होता है, हाँ बट जो अमाउंट रहता है मसल लूज होने का वो कम हो जाता है, ओके, सो वेट क्योंकि लॉस के उसको लिए आप आप, बिल्डिंग बिल्डिंग भी हो हाँ रहे हो। ठीक है, तो वेट लॉस के लिए कार्डियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़े डंबल वगैरह उठाओ? डंबल उठाओ, जिम जाओ बेसिकली, हाँ तुम घर पे तो नहीं कर सकते बिकॉज आई घर डोंट पे थिंक भी कर एवरीवन हैज सकते एन हो, घर इक्विपमेंट। पे बॉडी वेट पे स्टार्टिंग में सजेस्ट कि बॉडी वेट पे करो, क्योंकि व्हाट डू बॉडी यू का मीन वेट बॉडी तो वेट? पहले मतलब मतलब पुशअप्स वगैरह जो नॉर्मल ओके, पुशअप्स हो गया या स्क्वाट्स हो गया, सो वो टाइम पे अपने मसल्स अपना बॉडी का वेट बेयर कर रहे हैं, जब अपन डंबल उठाते हैं तो बॉडी हाँ वेट एक्स्ट्रा प्लस वेट होता है, एक्स्ट्रा वेट। ओके, हाँ 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 सो हाँ, बिगिनर्स के लिए शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एटलीस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, बॉडी वेट जो भी घर पे भी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, देन उसके बाद ये मूव टुवर्ड्स डंबल्स एंड ऑल। जिम, दिक्कत ये है ना, 20 से ज़्यादा ओके। पुशअप होते अच्छा ही नहीं अभी ये मुझसे। तो कितना, एक से ज्यादा? 20 20 20 से 20। ज्यादा, 20 से ज्यादा तो 20 भी बट अच्छा है ना। तो रोज ट्राई करता है, रोज नहीं करता 20, ना? हाँ मतलब हफ्ते में 5 दिन हो जाते हैं, ओके बीच बीच में छूट जाता है तो फिर। ठीक है मतलब, ठीक है, ओके शे। हाँ 4 दिन हफ्ते में बोलते तो हैं कि कम से कम 4 to 5 days वेट ट्रेनिंग करो, और बच्चा कुछ 1-2 दिन कार्डियो किया तो चल जाए, हम्म, पटाखे किसके यहाँ फूट रहे हैं? बट ओके। मेजर पार्ट अच्छा नहीं मुझे अभी, फूटती। अरे पता नहीं हाँ पटाखे बाहर फूट रहे फूट हैं, रहे हैं। बच्चे मुंबई में नॉर्मल है, हाँ दिन भर पटाखे यहाँ पे फूटते भी हैं बच्चे। नॉर्मल है। अच्छा मुझे एक डाउट ये तो है कि वेट लॉस के लिए बोल दिया, वेट गेन के लिए क्या बेटर है, कार्डियो बेटर है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है? ट्रेनिंग बेटर है ना। अभी वेट जब बढ़ाना है तो तुमको फैट नहीं बढ़ाना है, हाँ तुमको मसल मास ही बढ़ाना है। तो जब तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके मसल बिल्ड करोगे और एक्सेस में ओ खाओगे, ज्यादा खाओगे, तभी तो बिल्ड होगा। हम्म। सो एनीवे स्ट्रेंथनिंग इज बेटर देन कार्डियो एनी टाइम फॉर वेट गेन और वेट लॉस। यस यस, बट फिर तो फिर अगेन कार्डियो वो करते डिपेंड क्यों है? कर हार्ट हेल्थ के लिए। कार्डियो हार्ट हेल्थ के लिए, ठीक है। हार्ट हेल्थ के लिए सो कार्डियो का मेन रीजन रहता है कि अपना जो एवरेज हार्ट रेट है वो कम होना जाना चाहिए। एवरेज अभी हार्ट रेट कम सपोज होना चाहिए, आई एम जस्ट सिटिंग, मेरा रेस्टिंग में मेरा हार्ट रेट है 90 के ऊपर, विच विच इज अ मीन लॉट। which is a lot, which means future में आई एम prone to have some kind of heart disease। ओके बट अगर मेरा डाउन है, मेरा 60 के अंडर है, 50 60 है, टू, हाँ हाँ 50 है, 70, देन आई एम नॉट प्रोन। तो 60 के वो अंडर तो मुझे ज़्यादा कम कम हो लाने के गया। लिए नहीं रहता है, 50 भी रहता है लोगों का, एथलीट्स लोग का तो 40 भी जाता है कभी कभी। आई थिंक नॉर्मल तो 72 होता है वो ना? हाँ 70 to 60 टू 80 के 90, बीच में रहता 60 72 टू 80 ऐसा कुछ, 72। हाँ। है। मतलब एक तो सेकंड में एक बीट तो होता ही है सबका, ये तो एवरेज है। हाँ तो वो हाँ ज्यादा हो गया तो वैसा। सो कार्डियो से ये कम हो जाता है हार्ट रेट। हाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है वो, इफ यू डू दैट रेगुलरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जितना कम ओह रहेगा, जितना हार्ट रेट कम रहेगा, उतना हार्ट स्ट्रेस कम लेगा बॉडी ब्लड पंप स्ट्रेस करने के कम लिए, लेगा, नो उतना उसका हार्ट हेल्थ बेटर होगा उतना तुम ज्यादा लॉन्ग रन, जियोगे टेक्निकली लॉन्ग रन यू में। वांट हाँ लॉन्ग रन में। सो आई थिंक अब कहा इतना भी ओवररेटेड नहीं है कार्डियो, बट हाँ जस्ट फोकस है, गोल क्या है तुम्हारा? हम्म। तुझे तुझे तो ना अगर तेरे जिंदा किसी को रहते करना क्या मैराथन है? वगैरह करना है, हम्म। अगर किसी को मैराथन वगैरह करना है तो उसको तो कार्डियो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका स्पोर्ट्स का गोल ही वो है, तो उसको भागना है। भागना है, हाँ। हाँ तो तो उसको वो उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा। ओके ये जो मसल वाली बात करी उससे ये भी याद आया कि ज्यादातर जो भागने वाले बंदे होते हैं वो पतले होते हैं, कुछ ज्यादा ही पतले दिखते हैं हमेशा। वो मस्कुलर नहीं दिखते कभी भी, हम्म, वो हमेशा पतले ही दिखते हैं इसी क्योंकि वजह उनको से। एक्स्ट्रा वेट नहीं उठाना वो रहता मसल ना। घिस रहे हैं हाँ इस वजह से, ठीक है वो ठीक है। मसल घिस रहे, और उनको एक्स्ट्रा वेट भी नहीं चाहिए, अभी उनको भागना है, बट उनका अगर वेट ज्यादा तो उनका स्पीड कम हो जाएगा, विच विल अफेक्ट उनका परफॉर्मेंस। सो इट्स बेटर दैट दे आर मोर थिनर, ज्यादा हम्म, भाग सकते हैं, ठीक है। सो दे डोंट बल्क अप। उनको वो भागने के लिए भी बल्क उनको मसल्स में स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो वो भाग भी नहीं पाएंगे उतना। बट वो बल्क अप नहीं करते, वो लीन ही रहते,
बट वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, करते ही है, करना ही पड़ता है। ठीक है ठीक अभी सपोज कंपटीशन के लिए 6-8 महीना बचा है, हम्म। तो ओके स्टार्टिंग के 1-2 महीना वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, मसल्स बिल्डअप करेंगे, फिर 2-3-4 महीना वो जो उनका इवेंट है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, तो वो ज्यादा कार्डियो करेंगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम करेंगे। तो वो लॉन्ग रन में कार्डियो जाने के लिए मसल बिल्ड करना जरूरी हो जाता है। गॉट इट। तो हम्म ये तो हो गया न्यूट्रिशन वाली मिसकंसेप्शन कि कार्डियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और हो गया दूसरा करियर वाला। ग्रीन टी से कुछ नहीं होता। अच्छा, ग्रीन टी से कुछ नहीं ग्रीन होता। टी से कुछ ओह नहीं होता। ओ, वेट व्हाट ये तो आज ही वेट ट्वीट करूंगा, ये मैं वेट आज वेट ट्वीट करूंगा, ये मैं आज ये ट्वीट नहीं करूंगा, नहीं अभी ट्वीट नहीं करूंगा। मैं करने वाला हूँ मैं नहीं मुझे एक प्रॉब्लम फिर ग्रीन टी इतना एडवर्टाइज करते क्या मतलब मैंने हर दूसरे बंदे को सुना है दो चीजें बोलते हैं अरे मेरी मामी कि यूज सुबह करते उठो हैं यार। जल्दी सुबह जल्दी उठो भागना चालू करो कार्डियो तो ओवररेटेड हो गया है और ग्रीन टी पियो हम लाइक ग्रीन टी में ग्रीन प्रॉब्लम टी क्या है का वैसे मेन ग्रीन टी में मेन होता है उनका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ग्रीन टी में रहता है। हाँ वो ऐड में भी देखा है मैंने एंटीऑक्सीडेंट, हाँ जो वो एप्पल जो में भी रहते रहता हैं है एप्पल में भी रहता है शायद एंटीऑक्सीडेंट जो भी है बहुत चीजों में रहता है, फ्रूट्स में रहता है, खाने में वगैरह भी रहता है। बट हाँ उसमें कैसा ग्रीन टी में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है ग्रीन। और बट बहुत सारे रिसर्च भी बोलते हैं कि हाँ होता है, फैट लॉस में हेल्प कर सकता है, करता है। बट द थिंग इज कि उसमें मेन इंग्रेडिएंट कैफीन है, और आपका फैट लॉस में आपको कैफीन हेल्प करने वाला है, नॉट एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन जो कैफीन आपको डिफरेंस दिखाने के लिए चाहिए, उसके लिए आपको 20 से 25 ग्लास ग्रीन टी पीना पड़ेगा। व्हाट व्हाट रहने तो मैं नहीं पी रहा। मीन एक नहीं पी जाती। 20 ग्लास, तो मतलब 20 कप मिनिमम। मैं ठीक कर रहा था मैंने ट्राई किया था फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा टेस्ट मैं लाइक रहने दो मैं नहीं करने वाला अरे मैं, मेरे को लेमन टी बस ठीक है, लाइक लेमन वाली आइसी वो जो भी होती है, ग्रीन टी अच्छी होती है, लाइक ठीक है पी ली, लेकिन 20 थोड़ा पीऊंगा भाई। so you never recommend green tea to anyone of your clients इफ दे वांट टू ड्रिंक एज अ स्नैक वगैरह तो देना है, ठीक है, ओके टेक इट। बट फैट लॉस के लिए उठ के सुबह ग्रीन टी पियो, या फिर एप्पल साइडर विनेगर पियो, या फिर गर्म पानी में हनी डाल के पियो, नमक नमक नहीं wait सॉरी, एलोवेरा नींबू डाल पीते के हैं कुछ पियो। लोग, एलोवेरा। हाँ, ऑल ये दीज सबसे थिंग्स आई डोंट रिकमेंड। ये बेसिकली सूडो साइंस है to some extent हाँ, ये अगर इवन इफ दिस थिंग वर्क्स, ये वर्क करेगा 1 or 2%। बट जो मेजर थिंग है वो तो आपका खाना और आपका एक्सरसाइज ही है। दिस इफ दिस थिंग वर्क्स, वो आपको खाली एक पुश करेगा, 1% 2% आपको हेल्प करेगा I mean इन एक दो केस इफ परसेंट इट एक दो हेल्प। परसेंट के लिए इतना एफर्ट डालना भी मतलब नहीं लगता लेकिन क्यों पीऊंगा मैं ग्रीन टी में चाय पी रहा हूँ ठीक है हाँ, तो यहाँ पे हमने चाय में शुगर आ जाता है ना, ग्रीन हाँ टी नहीं में हाँ शुगर मुझे नहीं मेरा वही मेरे साथ रहता। वेट वेट एग्जैक्ट वही वो है कि वेट 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 बेसिकली श्रद्धा कपूर नहीं पतली हुई है भाई ग्रीन टी पी के। हमने श्रद्धा हाँ कपूर को भी बिल्कुल अटैक कर दिया यहाँ पे। नहीं डेफिनेटली नॉट। हाँ तो अभी अब मेरे को चाय वाला क्वेश्चन पूछना था पूछ ले। कि इस चाय हेल्दी इफ आई ड्रिंक इट डेली ये तो मतलब ठीक है चाय हो गया पहले चाय को फिर उसके बाद हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे मेरे पास एक चाय का मेन, अगर इफ यू डोंट टेक शुगर विद इट, देन 1 cup इज फाइन, नो इश्यूज। मेन द मेन तो उसमें शुगर ही है, मेन प्रॉब्लम is sugar शुगर। and if I go with coffee then coffee or chai विदाउट कॉफी, विदाउट शुगर, without sugar what is better if विदाउट I have to शुगर। choose, और if you have to choose one चाय या फिर कॉफी में से दोनों में से एक अगर मैं किसी को रेकमेंड करूँ क्या मतलब चूज मान लो मेरे पास आज चॉइस है कि मेरे को जिंदगी भर रोज एक कप उसको चाय जो पीनी है। पीना है ना। अरे नहीं नहीं, मेरे को जिंदगी भर एक कप चाय पीनी है, जिंदगी भर एक कप कॉफी पीनी है, मैं कब ज्यादा what जिंदा is रहूंगा, हाँ, ये जानना है what मेरे is को। better ओह, ओके। ऐसा नहीं यार, कुछ सच्ची बोलो तो वो चॉइस पे है, क्योंकि इतना डिफरेंस पड़ नहीं जाता ऑनेस्टली, क्योंकि जो मेन है वो शुगर पे ही है। शुगर पे अगर प्रॉब्लम है तुम शुगर ही कट डाउन कर दोगे, तो ब्लैक टी पी रहे हो, ब्लैक कॉफी पी रहे हो, क्या ओके कॉफी से तो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कॉफी थोड़ा ज्यादा हेल्दियर हो सकता है, आई विल से। क्यों कॉफी क्यों? कॉफी की हेल्दी है कैफीन आ जाता है ना उसमें, कैफीन बहुत सारे अलर्टनेस के लिए भी हेल्प करता है, isn't फैट लॉस के लिए भी हेल्प करता है, बट isn't caffeine a क्वांटिटी वाइज problem अगेन, isn't caffeine a problem टू मच कैफीन अ प्रॉब्लम। okay हम्म। Too too much much caffeine is a problem. Caffeine addiction is a problem. बट इफ यू आर टेकिंग इट डेली और आपको कोई गट इश्यूज नहीं है, आपका पेट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कॉफी की वजह से, एंड यू आर ओके, आप खाली एक ही कप पी रहे हो दिन भर में, देन इट्स फाइन। almost all coffee drinkers
ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 times, जो मुझे पता है अभी तक। एक कप तो कोई नहीं सुबह पीता। उठते ही पहले कॉफी, कॉफी बनती है। हाँ हाँ, कॉफी बनता है। देयर इज अ हाँ प्रोसेस, लाइक उनका, लाइक वो वाइब है कि कॉफी बना रहा हूँ 10 मिनट से, एंड दे हैव लाइक द होल रिचुअल। हाँ, तो दैट्स मोस्टली मेरे को लगता है इट आल्सो कम्स फ्रॉम साइकोलॉजी, क्योंकि उनको साइकोलॉजी वो हो गया है कि मेरे को सुबह कॉफी पीना है, कॉफी चाहिए, उसके बिना मेरा दिन चालू नहीं दिन होगा। नहीं हो सकता। हाँ हाँ, दिस आई हैव नोटिस दिस, कि कॉफी नहीं मिली तो दे आर लाइक, दे स्टार्ट वर्किंग लेस, इवन दो प्रैक्टिकल कोई डिफरेंस हो नहीं रहा है, लेकिन वो हम्म, मेंटल ट्रिगर बन गया है ना कि कॉफी के बाद काम करेक्ट, करें। मेरे को ये भी पूछना था कि लाइक हाँ। अगर ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो फिर लाइक क्या आदत पड़ जाती है फिर? लाइक अगर ज़्यादा कॉफ़ी पी लो फिर भी नींद आ रही होती है, अलर्टनेस वगैरह पे कोई फ़र्क नहीं आता? कॉफी पीने के बाद जो कॉफी का इफेक्ट रहता है वो 45 to 60 मिनट्स के बाद दिखता है। ये तो कॉफी देखा है। पीने के बाद फटाक से कुछ इशू नहीं मैं होता उसी है। टाइम सो जाऊंगा तो सो जाऊंगा, लेकिन 40 मिनट बाद मैं नहीं सो सकता कॉफ़ी पी के। हाँ, सो वो इफेक्ट 40 to 60 मिनट्स के बाद दिखता है। सो इवन भी अगर किसी एथलीट्स लोग को भी जो भी कैफीन देते हैं वर्कआउट के टाइम पे या गेम के टाइम पे, वो ये देख के देते हैं कि जब गेम एंड होने वाला है, जो लास्ट का मोमेंट रहता है, क्रंच मोमेंट रहता है, जिसमें उनको अलर्टनेस या एनर्जी चाहिए रहता है, तो वैसा देख के देते हैं। अगर 1 घंटे का गेम है तो फर्स्ट 20 मिनट्स या फिर फर्स्ट 10 मिनट्स के बाद आई विल गिव, क्योंकि उसका इफेक्ट दिखने को 40 to 45 मिनट जाता है। वो ब्लड में जो पीक आता है ना उसका कैफीन का, वो पीक आने को 40 to 45 मिनट्स जाता है। बट वो अलर्टनेस इमीडिएटली आ जाती है नहीं, इट मुझे। टेक्स टाइम, उतना टाइम 40 मिनट जाता ही है, नहीं नहीं लगेंगे। उतना टाइम लगता अरे है, उतना टाइम जाता है, मिनिमम ओके। 30 मिनट्स तो जाते ही, 30 to 40। लेकिन मतलब अगर ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो तो लाइक फ़र्क नहीं पड़ेगा? मान लो मैं 4 कॉफ़ी दिन की पीने लग गया हूँ और उसके बाद फिर तीसरे दिन फर्स्ट कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो फिर कैफीन का असर पड़ेगा तब भी या फिर कम हो जाता है असर? मुझे ये पूछना था। ज्यादा पियोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफेक्ट पड़ेगा, सैचुरेट हो क्योंकि जाएगा। कैफीन से अलर्ट, हाँ कैफीन से अलर्टनेस आता है। दूसरा चीज, कैफीन अपना कभी कभी हार्ट रेट भी बढ़ा देता है। हम्म तो अगर आप बहुत कैफीन पी रहे हो तो आपका हार्ट रेट स्पाइक हो जाता है, एंड इवन दैट इज नॉट गुड फॉर द हार्ट। हम्म हम्म, हम्म। एंड देन इफ यू ड्रिंक से 3 cups ऑफ कॉफी डेली, 1 1.5 हफ्ते के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You will not see the difference because body is now used to ओह, drinking that four three वही cups. पूछ रहा था, सैचुरेट हो तो जाता है। हाँ, तो आपको देन वो अगर डिफरेंस देखना है कि मेरे को परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंस चाहिए, देन हैव टू ड्रिंक 6 cups और 5 cups वैसा। ओह, तो ऐसे टाइम पे कैफीन का सप्लीमेंट देन कम्स हैंडी। व्हिच इज कैफीन का सप्लीमेंट, मतलब एक्चुअल मेडिसिन जैसा कुछ? हाँ, कैफीन। गॉट इट। एंड चाय में कैफीन तो नहीं होता, टी में तो नहीं होता कैफीन? नहीं, टी में टैनिन्स रहता है जो। यार चाय को ओवररेटेड कर दिया। आई मीन, ठीक है। चाय के बारे में गलत बोला। चाय मतलब आई फील चाय लवर्स जितने भी ज्यादा चाय चाय वगैरह बोलते हैं, तो आई फील दे आर नॉट एडिक्टेड टू चाय, दे आर एडिक्टेड टू शुगर इन इट। शुगर, ओह ओके दैट्स ओके सो ओके ओके ट्रू। ओके 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 ओके। हाँ। अब मुझे मतलब शुगर अगर पे, शुगर शुगर निकाल दो चाय से कौन तो नहीं चाय पिएगा? कौन पिएगा पिएगा? मैं कौन नहीं सा? पिएगा, पिएगा मैं पी नहीं कोई? रहा। सेम सेम एग्जैक्टली, सेम। एग्जैक्टली। तो चलो मेरे ओह, को कोई दिस इज दिक्कत अ, नहीं है, मैं दोनों में से एक पीता हूँ, वो भी एक ही कप पीता हूँ। अच्छा मुझे ये डाउट है कि अब हाउ हाँ, मच बैड इज शुगर फॉर यू, लाइक इज इट लाइक, बोलते हैं कि शुगर इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर योर लाइफ, इज इट रियली अ बिग प्रॉब्लम? या इट इज रियली अ बिग प्रॉब्लम कितना? बिकॉज शुगर सिंपल, बेसिकली इट्स अ सिंपल कार्ब्स। सो वो आपके बॉडी में जाएगा, आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा। इंसुलिन स्पाइक करेगा तो जो ब्लड शुगर है, ब्लड में है, वो सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। और तभी अगर आपको एनर्जी का जरूरत नहीं रहा, तो वो जो एब्जॉर्ब किया है वो उसको फैट में कन्वर्ट फैट बना करेगा देगा। और स्टोर, फैट बना देगा, स्टोर कर लेगा। हाँ। तो फिर वो फैट को निकालने का एनर्जी पर्पस के लिए दैट टेक्स टाइम। फिर ओह, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो नो रखते जाएगा, स्टोर करते जाएगा, यू करते बिकम जाएगा, फैटर करते जाएगा। फैटर, एग्जैक्टली वो फिर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उससे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अच्छा मेरे फिर वो पास। हार्ट आर्टरीज में स्टोर करना चालू कर देता है, फिर वो ब्लॉकेज का ओके, इशू आ मुझे जाता है। मुझे बस एक डाउट है कि जो फ्रूट्स में होते हैं ना, जो जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गए, अगर ये मैं ज्यादा क्वांटिटी में खा रहा हूँ तो मेरा नॉर्मल शुगर बढ़ेगा? मेरा इज यही इट था, बैड मेरा शुगर यही और इज था, इट गुड शुगर? यही क्वेश्चन था। सो मेन डिफरेंस इज फ्रूट्स में नेचुरली शुगर है, बट जो हाँ, शुगर वी टेक दो दैट्स एन प्रोसेस, तुम आर्टिफिशियल। प्रोसेस शुगर की बात कर रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ, इट्स अ इफ आई प्रॉब्लम। इफ आई एम ईटिंग अ बट लॉट ऑफ फ्रूट्स, इट्स ओके। अबाउट अ सर्टेन क्वांटिटी इज नॉट ओके। फ्रूट खाना ठीक है, फ्रूट आप खाओ, दिन में 3 4 फ्रूट्स आपको खाना है, इट्स गुड। बट रीजन बीइंग कि फ्रूट में फाइबर भी रहता है जो नॉर्मल शुगर में नहीं रहता। नहीं सो रहता। फाइबर,
हाँ, तो फाइबर व्हाट इट डज, इट Breaks स्टॉप्स द, down. और इट नहीं, इट नॉट ब्रेक डाउन, इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ शुगर अपटेक. मतलब फॉर Okay. एग्जांपल अगर मेरा नॉर्मल में 1 चम्मच शुगर खाया, तो से फॉर एग्जांपल 10 ग्राम्स मेरा एब्जॉर्ब हो जाएगा नेक्स्ट 5 मिनट्स. हो जाएगा. भी वो यूज नहीं होगा, वो फैट में स्टोर हो जाएगा. बट इफ हाँ. आई एम ईटिंग फ्रूट, फ्रूट में वो फाइबर रहता है, फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में. फाइबर इट गोज डाउन टू गट में आता है एंड देन इट गोज आउट ऑफ द बॉडी टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो वो फाइबर, वो जो अपटेक होता है ग्लूकोज का, शुगर का, वो प्रोसेस को स्लो कर देता है. Oh. तो अगर इफ नॉर्मल शुगर से मेरे को जो इंसुलिन का स्पाइक है वो आधे घंटे में आ रहा है, तो फ्रूट खाने के बाद वो माइट 1 घंटे में आए, वो माइट 1.5 घंटे में आए. Okay. एक इशू एक पॉइंट फाइबर का है. दूसरा पॉइंट है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह भी रहते हैं. सो दैट्स अ गुड Yes. तो नॉर्मल फ्रूट में मैं खा सकता हूँ, अगर मुझे मीठे लगे तो जो भी थिंग. ले हाँ, चलेगा. तो हम्म. बेसिकली फ्रूट्स का बट में एम करना है कि, हाँ, बट एम करना है कि जो फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें फाइबर ज्यादा हो और शुगर कम हो. Then it's good. एग्जाम्पल बनाना इज एग्जाम्पल ऑफ दैट, बिकॉज उसमें फाइबर No, ज्यादा होता है. banana is the opposite of that. इसे Apple is an ऑपोजिट होता example. Yeah, apple is an example. Apple है, pear है, फिर पेरू है, है. I think, and yeah, these are the ठीक है. few. इसमें फाइबर Banana ज्यादा भी होता I है. will say, हाँ, और शुगर कम होता है. बनाना के भी I will say, बनाना इज वन फ्रूट जो अलग अलग फेज में अलग अलग अमाउंट ऑफ फाइबर देता है. अगर इफ यू ईट रॉ बनाना, इट हैज हाँ. हाई हरे फाइबर, वाला लो शुगर. हरे वाला लो शुगर. हाँ हाँ. हरा, हरा एंड हरा टू डिपेंड येलो. डिपेंड करता है येलो कौन येलो से ग्रीन बना, येलो ग्रीन बहुत सारे टाइप्स होते हैं. हाँ. हाँ. हाँ, वो ट्रांजिशन फेज में रहता है ना, पहला तो ग्रीन से, देन वो पकते पकते इट गोज टू येलो, देन येलो येलो, एंड देन डार्क स्पॉट्स. डार्क, हाँ डार्क स्पॉट्स. हाँ, तो वो जो ट्रांजिशन फेज है ग्रीन से लेके देन बीच में, जिसमें थोड़ा सा ग्रीन है, थोड़ा सा येलो है, हाँ. तब तक द फाइबर कंटेंट इज हाई एंड शुगर कंटेंट शुगर इज इज लो. लो. हाँ. हाँ, और इट इज इन द सेम 50-50 बोल दे फॉर एग्जांपल. एंड यू कैन टेल इट बाय द टेस्ट आल्सो, लाइक वो वाला थोड़ा रॉ टेस्ट आता है, थोड़ा सार टेस्ट आता है, इट्स नॉट स्वीट. बट व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द येलो पार्ट, वो पूरा येलो हो जाता है, हाँ. देन उसका फाइबर कंटेंट कम हो जाता है, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है. और फिर जब उसको डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, तब तो बहुत ज्यादा देन इट शुगर. गोज तो बहुत ज्यादा शुगर होता तो So बेसिकली if you बेसिकली फ्रूट्स का रोल क्या होता है, मुझे ये जानना है, लाइक डाइट में. है. सो मेन रोल है फाइबर इंटेक एक बढ़ जाता है उससे. मिनिमम डेली इंटेक बोलते हैं कि 25 से 30 ग्राम फाइबर बॉडी में जाना चाहिए फॉर अ हेल्दी गट और हेल्दी हेल्थ ओवरऑल डेली बेसिस में. तो फ्रूट का एक वो है कि फाइबर जाता है उससे अच्छे से, और दूसरा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं. which और ये fruit has माइक्रो, the highest fiber? Apple. या एप्पल है, एप्पल एक पेयर. एक एप्पल में कितना होता है? 10 ग्राम, 8 ग्राम? नहीं, इतना नहीं रहता रहेगा. आई थिंक 4 मे बी, आई एम नॉट श्योर. दैट्स, फिर कैसे कितने एप्पल खाने पड़ेंगे? बिकॉज इफ यू से 50 ग्राम बोला, राइट? नहीं, मतलब 25 to 30. 25 25 to 30. दैट्स अ लॉट. खाली आई थिंक पाँच मैं एप्पल. बहुत. बाकी से भी आ जाता है ना, बाकी से भी आ जाता है ना. अभी वेजिटेबल्स में भी फाइबर रहता है, ओके ओके. हाँ. व्हीट में भी, रोटी में भी फाइबर रहता है, ठीक दाल में भी ठीक ठीक. फाइबर रहता है. तो वैसा ओवरऑल. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है? सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मेन जो बॉडी का फंक्शनिंग है उसमें काम आता है. अभी डाइजेशन हो गया, जो भी दिन भर का बॉडी में चलता है ना, उसका जो मेन कैटलिस्ट वगैरह रहते हैं ना, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है. सोडियम पोटेशियम वगैरह अगर सब. वही, हाँ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, फास्फोरस, जितने भी है अपने एलिमेंटल टेबल में मेजरली, एलिमेंट टेबल. मेन 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 पीरियोडिक टेबल. मोस्ट ऑफ देम, हाँ, पीरियोडिक टेबल, सॉरी, मोस्ट ऑफ देम गॉट इट. मेरे को तो वैसा. मतलब ये जो पैर सुन वगैरह हो जाते हैं, वो वाली जो प्रॉब्लम होती है वो फ्रूट से सॉल्व होगी. व्हाट इज पेरसन? पैर सुन नहीं हो जाते लोगों के, क्योंकि वो सोडियम वगैरह कम हो जाता है और ये सब लोगों को नॉट नेसेसरी, लोगों वो को उठते टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा ना. नहीं. वैसे मैं वो जनरल टाइम पे पूछ नहीं रहा हूँ, होगा लाइक ना. किसी बंदे को प्रॉब्लम नहीं आती हाँ, कि हाँ, उठते ही दिक्कत आती, उठते ही अचानक से चक्कर आने लग जाता है क्योंकि वो हाँ. फंक्शनिंग नहीं चल रही, तो वो फ्रूट्स वगैरह से सॉल्व होगा. नॉट 100% आई विल से, क्योंकि क्या होता है, ये भी बॉडी में जाने के बाद वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक चीज तो कम क्वांटिटी में रहते हैं हर एक फ्रूट में, और हर एक फ्रूट का कॉम्पोजिशन अलग अलग रहता है. दूसरा चीज कि वो बॉडी में जाने के बाद मेरा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं. Wait, what? ये क्या अगर है मैं मतलब? 100, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 mg से मैग्नीशियम ले रहा हूँ थ्रू फूड, तो वो 100 का 100 mg एब्जॉर्ब होगा. देयर इज नो वे टू नो दिस.
उसकी कोई गारंटी नहीं, या तो वो 50 mg एब्जॉर्ब हो सकता है, या तो 10 mg एब्जॉर्ब हो सकता है, या 90 mg एब्जॉर्ब हो सकता है। इट सो डिपेंड्स मोस्ट बॉडी ऑफ इट एफिशिएंट कितना है। हम सिर्फ एस्टिमेट्स पे चल रहे हैं बेसिकली आफ्टर ऑल। ये एस्टिमेट कि इतना खाया तो इतना इंटेक होगा, इतना बॉडी में जाएगा, इतना इधर जाएगा। मेनली हाँ, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं कार्ब्स प्रोटीन फैट्स के लिए, उसके लिए भी है कि हाँ इतना खाओगे तो इतना बॉडी को मिलेगा, हम्म बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए वी डोंट हैव दैट, तो फिर वो मेडिसिन लेनी हम्म पड़ती क्योंकि है देयर अलग आर से। मेनी देयर आर मेनी फैक्टर्स। हाँ, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले कि वो एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा। वो गॉट इट। तो मतलब बेसिकली फिर वो दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ेगी, जो सोडियम की गोलियाँ वगैरह लेनी शुरू करता है फिर। हाँ, नहीं सोडियम के लिए नहीं सोडियम की लेते, नहीं, वो विटामिन विटामिन सप्लीमेंट्स विटामिन बोलते विटामिन विटामिन हैं। हाँ, विटामिन सप्लीमेंट्स के लिए नहीं लेते, बट अच्छा, ये जो मतलब सप्लीमेंट्स हाँ, लेते हैं विटामिन सी और ये सब, इज इट हेल्दी टू टेक डेली? एवरीवन शुड टेक, एवरीवन शुड टेक, व्हाई? एंड एवरीवन व्हाई बिकॉज नॉट नेचुरल फ्रूट्स? बिकॉज़ ये नेचुरल भी तो बिकॉज मिल यू आर सकते नॉट। हैं। हाँ, तो अभी तो बोला ना, जितना नेचुरल खा रहे हो आपको गारंटी क्या आपको बॉडी को जा रहा है, वो पक्का जाएगा। पॉइंट वो है। अगर वो मेडिसिन और लोगे विटामिन सी का तो जाएगा पक्का। हाँ वही पूछ रहा था। उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा रहता है ना, एंड इट हम्म। इज कम्स इन द इन इट्स प्योर फॉर्म, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, कॉन्सेंट्रेटेड हाँ। फॉर्म। सो अगर सपोज मैं 1000 mg ले रहा हूँ, तो आई कैन से कि 1000 में से 900 तो जाएगा मिनिमम, कम से कम, कुछ बिकॉज वो नहीं तो प्योर वो है। प्योर है वो। ठीक और है। उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है। अभी फूड में कभी कभी कहते हैं फूड ही कैंसल आउट कर देता है। व्हाट? ऐसा What? होता है कि अगर कोई, मैं एग्जांपल में क्या दूं, This is हाँ this फॉर is very interesting. एग्जांपल, हाँ हाँ, पालक पनीर बोलते बहुत हेल्दी है। हाँ हाँ, पालक पनीर, हाँ पनीर भी आता है, पालक भी आता है, ग्रीन है बट और पनीर भी है, दोनों है। हाँ हाँ, बट पनीर में जो कैल्शियम रहता है वो पालक की वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि पालक में वो फाइटेट्स रहता है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। यार पालक मैं पनीर भी हटवा दिया यार, पालक अकेले नहीं खाया जाएगा यार मेरे से। मैं नहीं, खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। बट बट न्यूट्रिएंट्स भी वो मिले। पॉइंट है कि हाँ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बट कम मिलेंगे, वो बात है। हम्म। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फ्रूट भी अगर खा रहे हो तो फ्रूट अगर किसी और चीज के साथ खा रहे हो तो बॉडी में जाने के बाद वी डोंट नो कि पहला चीज तो इज आवर सेल्स एफिशिएंट इनफ टू एब्जॉर्ब, वी डोंट नो दैट। सेकेंड थिंग कि उसका कोई इंटरेक्शन है या नहीं, गलत क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन और है खा बोलते रहे हैं। हो, गलत कॉम्बिनेशन है कि नहीं, उसका वजह से वो नहीं हो रहा है। I इवन दैट्स अ पॉसिबिलिटी। I just realized how it's so much complicated, and even if you अभी तक मैं इतना कंफ्यूज रहा हूँ ना पूरे आधे टाइम तक कि भाई मैं गलत ही खा रहा हूँ सब कब से। सब गलत And खा रहे हैं भाई I हम। just as the time is passing, I just realize मैं सीधा कॉल कब करूँ इसके बाद। मेरे को हायर करना है इसको, like मेरे को अपना डाइट फिक्स करना है। Like this is the time everyone should fix their diet because 20s में हो, I think this is एक बार सीख लिया तो you know कि ये क्या करना है, मेरी बॉडी टाइप कौन सी है, मुझे क्या एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, इसके लिए दैट्स व्हाट आई सेड कि एवरीवन शुड एटलीस्ट वन इन एक देयर बार लाइफ टाइम मीट ठीक एंड है, तो सिद्धांत फिर करते हैं बेटर इसके इफ बाद। यंगर। हाँ, बेटर इफ यंगर, राइट? एंड मे बी एक साल में एक बार चले जाओ, 2 साल में एक बार चले जाओ, उसके मतलब बाद। एटलीस्ट आई विल से कि 1 महीना 2 महीना उनके अंडर कर लो, तो एक आइडिया आ जाता है कि क्या खा के आपका बॉडी में क्या। ये बैकग्राउंड नॉइज बहुत हो रहा मेरी साइड आया क्या? है। अच्छा ओके। सम तो कंस्ट्रक्शन चालू है क्या? हाँ हाँ ठीक है मेरे ठीक यहाँ है। कंस्ट्रक्शन चालू है, बंद हो जाएगा अभी, हाँ हो जाएगा। हाँ। हम तो ऐसा कि कोई खाना खाने के बाद आपका बॉडी कैसा रिएक्ट कर रहा है, फिर कितना खाना खाने का आपका बॉडी कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो एक आइडिया आ जाता है, और आपको पता भी चलता है कि आपको कब क्या खाना चाहिए। गॉट इट दिस गॉट इज इट। हम दिस इज वेरी कभी भी उठ इंटरेस्टिंग। के हम कभी भी आई उठ के थिंक कुछ भी खा लेते हैं। एवरीवन शुड डू दिस लाइक फॉर एटलीस्ट अ मंथ और 2 एटलीस्ट, और हाँ सबके लिए, मतलब फैमिलीज में भी, सबके साथ में। हाँ, टू गेट एन आइडिया अबाउट कि फूड में एक्चुअली होता क्या है, क्या रहता है। मेरे एंड को बिकॉज ये हम दिन में 3 4 बार खा रहे हैं डेली अपनी जिंदगी भर, हाँ अगर तुम इसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आई डोंट थिंक सो। और क्या, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? सब इतना एक्सरसाइज करते हो, ये करते हो, लेकिन तुम डाइट ही खराब है तो व्हाट इज द यूज? एग्जैक्टली 70, कोई भी वर्कआउट रिजिम का 70% इज डाइट, 30% इज एक्सरसाइज। मैं वही इक्वल सुबह टू ही बोल रहा था तुषार को। ये मुझे बता रहा था। हाँ। तो पहले डाइट पीपल फिक्स डू करना जरूरी है। एक्सरसाइज, खाना भूल जाते डाइट हैं। फिक्स So करना जरूरी है। basically, so everyone when they say कि when you want to build a body or like lose your body, you go to the gym. I think now you should go to the dietitian or nutrition first, उसके बाद जिम जाओ। तो मैं डाइट फिक्स करो और उसके बाद जिम जाने के एक्सरसाइज करो।
That would be a nice way to Correct. approach. करेक्ट, बिकॉज न्यूट्रिशन से ही आपका जो भी मसल लॉस है या फिर सॉरी हाँ, और वही फिर होने वाला है, फिर फैट लॉस मसल। बेनिफिट्स भी एक्सपोनेंशियल होंगे साथ में। benefits भी exponential है यार। हाँ, हाँ, यू गेट टू लर्न कि क्या खा रहे हो आप, तो कितना खा रहे हो, क्या कंपोजिशन क्या है, क्वालिटी क्या है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन था इस जो साल का पहले रह जो गया था। हाँ बोल। मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक चाय के केस में जो शुगर होता है उसकी वजह से हम हुक्ड रहते हैं, फास्ट फूड के केस में क्या होता है? शुगर ही होता है शुगर कैसे? फास्ट फूड में शुगर, मतलब बेसिकली अगर मैं शुगर बोलूँ तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब उसमें फाइबर नहीं है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें सिर्फ एम्प्टी एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट। नहीं, नॉट एम्प्टी एनर्जी, बट हाँ उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं। फास्ट फूड में क्या हो जाता है, वो सब पैटीज वगैरह बनाते हैं, बर्गर्स वगैरह बनाते हैं, मेनली मैदा आ जाता है, मेनली वो सब मैदा से बनाते हैं, मेजरली फास्ट फूड मैदा से बनाते हैं। हाँ एंड मैदा इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ व्हीट एंड एवरीथिंग। सो व्हीट में से सब इम्प्योरिटी, सब न्यूट्रिएंट, सब निकालने के बाद जो लास्ट में बचता है दैट्स मैदा। तो उसमें कुछ है ही नहीं टू स्टार्ट विद, उसमें सिर्फ कार्ब्स है, so जो कि is मैदा सिंपल। by default bad because मैदा के या बिस्किट्स भी आते हैं। बाय मैदा is डिफॉल्ट bad बाय, for you। यस, तो क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ। मैदा के जो भी प्रोडक्ट्स है सब बंद कर दो खाना। डेफिनेटली एटलीस्ट अवॉइड करो, अब बंद नहीं कर सकते तो अवॉइड जितना करो। हो सकता है, हाँ। गॉट इट। और मैदा आता ही है, ब्रेड में लो, बिस्किट्स लो, भले यू टेक ओट्स डाइजेस्टिव बिस्किट। आई टेल यू वन थिंग, ओट्स का होता है डाइजेस्टिव बिस्किट आता है, किसको ब्रिटानिया किसमें तो आता है। हाँ जस्ट गो बिहाइंड उसका लेवल पे एंड सी उसमें ओट्स कितना है। बहुत आई कम लुक होता है, वन, बहुत कम होता है। इट्स ब्रो 3%। व्हाट। 3% ओट्स के लिए ओट्स मैं 10 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ, ओट्स ये क्या बात हुई? डाइजेस्टिव बिस्किट जो डायबिटीज के लिए प्रिफर करते हैं, जो लोग जो डायबिटीज के लिए, हेल्थ के लिए बोल के वो लोग बेचते हैं। ओट्स इज गुड, ओट्स में फाइबर वगैरह रहता है, नो डिनाइंग दैट, रहता है। वो पूरे बिस्किट में, ओट्स का एक बिस्किट में ओट्स का 3% है परसेंटेज इज 3। और उसके पहले भाई। या तो मैदा रहता है या तो व्हीट रहता है। वो मतलब ये बेसिकली स्कैम है। सब स्कैम है।